नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी अद्वैतामृतम में। फ्रेंड्स, आज का रत्न क्या है? क्योंकि ऐसा ही टॉपिक्स के साथ हम अद्वैतामृतम में एकत्व का मार्ग में चलते जा रही है। आज का वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यास। बहुत बार हम ये बात सुनते जा रही है, श्रवण मनन निधिध्यास। किधर भी जाओ ये तीन वाक्य हमको मिलेगा। अपना छोटा पढ़ाई का समय से भी ये श्रवण मनन निधिध्यास का बारे में हम प्रयत्न करते ही जा रही है। फ्रेंड्स, क्या है ये श्रवण मनन और निधिध्यास? क्योंकि पूरा आध्यात्मिकता का दूसरा रूप हम इस तीनों से पा सकता है। निधिध्यास मतलब वो एक होना, एकत्व में होना, निर्वाण स्थिति, वो मोक्ष स्थिति, एनलाइटनमेंट, दैट इज निधिध्यास। वो निधिध्यास के लिए क्या करना? मतलब मनन करना, श्रवण करना। इसलिए ये तीन क्या है? श्रवण मनन निधिध्यास। शुरुआत श्रवण। श्रवण मतलब क्या? सुनना। क्या सुनता है? मतलब ध्यान से सुनो। भगवत गीता में कृष्ण जी ने पूरा भगवत गीता बताने के बाद अर्जुना से, अर्जुना ये भगवत गीता का सार लिया है, ध्यान से लिया है, क्योंकि ये सार ही सब कुछ। इसलिए पूरा भगवत गीता सुना दिया अर्जुना को। क्यों? वो परिवर्तन, वो ज्ञान का स्थिति को याद करने के लिए। गीता का नाम ही वही है। कोई पाठ बोल सकता है, भगवत गीता प्रवचन बोल सकता है, ऐसा नहीं बोला है ना। भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, अद्वैत गीता, दत्तात्रेय का अद्वैत गीता, वशिष्ठ गीता, नारद गीता। गीता क्या है? क्यों गीता बता दिया? मतलब उधर हमको पूरा डेटा है, क्योंकि सुनना है। एक काव्य जैसा मधुर गीतम को क्या करता है? हम सुनता है। पढ़ाई नहीं, किधर ही इधर पढ़ाई पहला नहीं है, इधर बात सुनने का बात हो रही है। एक टेक्स्ट बुक देकर पढ़ो बोलने से सिर्फ कौन पढ़ सकता है? कौन पंडित है, पांडित्य मालूम है, वही लोग उसको समझ सकता है। बट सुनकर कोई भी समझ सकता है ना। यदि वो पढ़ाई किया ना किया तो भी वो सिर्फ सुनने के मात्र से वो समझ में आ जाएगा। इसलिए ये उपनिषद का वाक्य है, श्रवण मनन निधिध्यास। ये उपनिषद जब शुरू किया, उपनिषदों ने सभी को जब बताने का समय गुरु क्या किया? पहला श्रवण, मतलब वो सुनने के लिए सभी को तैयार किया। सुनो, क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? देख भी सकता है, देखने से कुछ समझ में आ जाएगा क्या? ज्ञान देखने से समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रधानम। यस, सभी इंद्रियों में ये आंख सबसे पहला है, इंपॉर्टेंस है। क्यों? आंख क्या करता है? पूरा एक ही समय में सब कुछ देखकर हमको इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रधानम। बट ज्ञान का जगह ये बदल गया।
एक ज्ञान को पाने के लिए श्रवण ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सुनना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब गीता का नाम दिया, मतलब सुनने के लिए आप श्रवण करो। भगवत गीता को श्रवण करना है, अष्टावक्र गीता को श्रवण करना है, मतलब ध्यान से सुनना है। एक अर्जुन जैसा, एक रामचंद्र जैसा, एक जनक महाराज जैसा, महामुनि और तपस्वी लोग जैसा, एक मास्टर जैसा सब चीज अंदर लेने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। क्यों? इतना इंपॉर्टेंस क्या है श्रवण के लिए? मतलब वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट इज देयर बिहाइंड दिस साइंस। भगवान क्या किया, अपना शरीर का निर्माण में ये आंख है, ये इंद्रियों को, ये ज्ञानेंद्रियों में 4 ज्ञानेंद्रियों है, एक आंख है। ये आंख जब बाहर दिखना नहीं है तो वो बंद कर सकता है ना? ऐसा ही कुछ स्मेल अच्छा नहीं है तो हम सूंघना भी थोड़ा देर बंद कर सकता है। टेस्ट नहीं चाहिए, वो भी मुंह बंद कर सकता है। बट इधर कुछ भी बंद करने का कुछ भी नहीं है। बट ये श्रवण का जगह अपने कान के लिए एक बहुत कनेक्शन है, क्योंकि कान कभी भी मन से जुड़कर रहता है। किधर मन है वही बात हम अंदर ले लेगा। एक क्लास में टीचर बहुत बच्चों को एक ही पाठ समझाता है, उसमें से सिर्फ थोड़ा बच्चों को ही फर्स्ट क्लास मार्क्स क्यों आ रही है, थोड़ा बच्चों को एकदम बिल्कुल 0 क्यों आ रही है, कम मार्क्स क्यों आता है? क्योंकि ये टीचर का फॉल्ट है क्या? वो सबको एक ही साउंड, एक ही लेसन, एक ही समय में बिठाकर बता रही है, एक्सप्लेन कर रहे। बट ये सुनने का बात है, अंदर कैसा लेगा, कैसा सुन रहे, मतलब बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। यदि वो है तो वो कुछ भी नहीं सुनेगा। बॉडी ऐसा ही रहता है, वो बच्चा उधर ही बैठता है, बट उनका मन दूसरा जगह है। जब मन दूसरा जगह चला गए, ये कान अंदर लेता ही नहीं। कभी चेक करो, 4 लोग का बीच में हमको बहुत अच्छा कुछ बात कर रहे, हमको पसंदीदा गाना किधर से हमको सुनाई गया, ऑटोमेटिकली हमारा मन किधर होगा वही गाना पर हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है वो बात हम नहीं सुनता। वो श्रवण, ये कान का एक स्पेशल क्वालिटी। इसलिए ध्यान करने का समय कोई ये कान को भी बंद करो नहीं बोलेगा, मुंह बंद करो, कान बंद करो, उंगली में उंगली, पैर को क्रॉस करो बोलता है, बट कान को बंद करो क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि जब मन शून्य होता है, बाहर का साउंड भी ये कान नहीं सुनता, सब कुछ शून्य होता है। इसलिए श्रवण करने का समय, हम ध्यान से सुनने का समय, मन एकाग्र होकर पूरा अंदर लेना शुरू होता है। ये स्पेशलिटी अपना श्रवण शक्ति है इसको। इसलिए ये शक्ति की वजह से अष्टावक्र ने माँ का गर्भ से ही उनका पिता का बात सुनकर, पिता कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ समझा रही है, अष्टावक्र ने माँ का गर्भ से वो बात सुनकर, ये सत्य नहीं है, आप क्या बता रहे हो, सत्य नहीं है, ऐसा आवाज दिया। सुनकर अभिमन्यु ने उनका माँ का गर्भ से ही एक चक्रव्यूह का अंदर जाने का रहस्य सुन लिया। वैसा ही प्रहलाद ने नारायण का तत्व का बारे में माँ से गर्भ से ही, जब नारद महामुनि ने उनको माँ को नारायण का तत्व के बारे में बता रही है, वो गर्भ से ही सुनकर वो नारायण का भक्त हो गया। कैसा हुआ ये? उनको ही नहीं दोस्तों, अपने कोई भी स्त्री है, जब वो गर्भ में बच्चों है तो
वो प्रेग्नेंट है तो वो अंदर का बच्चा बाहर का सब साउंड सुनता है, शायद देख नहीं पाएगा, उनको आंख बंद रहता है बट वो सुन सकता है बाहर का सब चीज। इसलिए अपना बड़ा लोग बोलता है कि माँ बहुत शांति से अच्छा अच्छा गाना, म्यूजिक, अच्छा प्रवचन पहले से सुने तो वैसा सात्विक गुण का तत्व से वो बच्चा बाहर आ जाएगा, ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि ये सुनने का बाद, ये श्रवण का बाद माँ का गर्भ से ही शुरू होता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसलिए श्रवण, ये श्रवण के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया, सुनने का बाद एकाग्र से सुनना। नेक्स्ट, हम एकाग्र से अच्छा से सुन लिया, अच्छा से अंदर लेना शुरू किया, वो अंदर गया, बस इधर से नहीं है और आगे कुछ करना है। वो क्या है? मनन। मनन बोलना है तो इसके लिए बेस्ट हमको एग्जाम्पल क्या दिखता है? गाय। गाय क्या करता है? पूरा घास को एक ही बार खाकर आराम से एक जगह बैठेगा, बैठकर वो पूरा अंदर क्या लिया उसको फिर मुंह से चबाते रहेगा। क्यों? सॉफ्ट करने के लिए फूड को। इसलिए ये मनन का जगह गाय को हमको दिखाता है, एक गाय जैसा रहो, मतलब मनन करना है, फिर बाहर लाकर फिर याद कर कर उसको बार बार मनन करना। मनन करना मतलब क्या है? बहुत लोग मनन करना मतलब याद करना, क्या याद करने से पूरा मनन हो जाएगा? नहीं। मनन करना मतलब प्रयत्न करना, प्रैक्टिस करना। मनना मतलब प्रैक्टिस। क्या सुना है उसको प्रैक्टिस करना। स्कूल में कुछ पढ़कर बच्चों में क्या लाएगा? घर के लिए होमवर्क लाएगा। होम, इधर अपना होम क्या है? ये शरीर। ये शरीर का अंदर बाहर का श्रवण हो गया, सुनकर आ गया, इसको क्या करना? अभी होमवर्क करना पड़ेगा दोस्तों। वो होमवर्क का मतलब प्रैक्टिस। भगवत गीता सुना है, उनका तत्व लिया है, सुना है, आया है, आने के बाद क्या करना? उसको अप्लाई करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब एक परफेक्शन आना है तो क्या करना? प्रैक्टिस करना। एकत्व में जाना है, अद्वैत के बारे में समझना है, तब इतने एपिसोड्स में हम एक एक पॉइंट कैसा बता रही है, वो सभी पॉइंट्स को अपना लाइफ में प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। दैट इज मनना। again and again, again and again, again and again, repeatedly वो प्रैक्टिस करना है, दैट इज मनना। यस फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। श्रवणा उस जगह में दैट्स 100%, इधर 100% एफर्ट्स रखना पड़ेगा। थोड़ा एफर्ट रखे तो थोड़ा ही रिजल्ट, कितना पात्र है उतना ही लेना पड़ेगा। वैसा ही अपना एफर्ट्स 100% रखना है श्रवण का जगह। उधर से हुआ नहीं हुआ, फिर 100% एफर्ट्स मनन का जगह रखना है, प्रैक्टिस का जगह रखना है। मनना मतलब वो है अर्ध, सिर्फ फिर पूरा याद करना नहीं। याद करना मतलब प्रैक्टिस करना, क्योंकि कितना भी याद करो 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने का, 1 साल के बाद वो मिट जाएगा। वो पूरा सब्जेक्ट में 1 पॉइंट तो याद रहता है, बाकी सब मिट जाएगा। इसलिए इमीडिएटली जैसा श्रवण हो गया, हमको एक अच्छा सा ज्ञान मिल गया, वो ज्ञान को अपना लाइफ में प्रैक्टिस में रखना है। एक बार प्रैक्टिस में रख दिया, वो अपना जीवन में एक भाग हो जाएगा, हमसे एक हो जाएगा, भूलने का बात ही नहीं रहता। ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद तब मिलेगा निधिध्यासा। निधिध्यासा मतलब परमानेंट कंप्लीटनेस,
परमानेंट स्थिति, वो तुरिया स्थिति, वो सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट, वो मोक्षा स्थिति। यदि कोई भी, हमको एक डाउट आता है, क्या डाउट है? इतना कुछ पढ़कर, इतना कुछ सुनकर, इतना दिन से ध्यान करते ही, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य सब चीज कर रहे, तो भी जब कुछ प्रॉब्लम आ गए है तो हमारा अंदर दुख क्यों आ रही है? हमारा अंदर वो दर्द क्यों महसूस हो रही है? मुझको गुस्सा क्यों आ रही है? सब होने के बाद मैं भगवत गीता सुन लिया, सुनने के बाद अच्छा से मनन किया, मनन करने के बाद फिर निदिध्यास स्थिति मतलब स्थित प्रज्ञता, उस स्थिति में फिर मैं क्यों मेरा अंदर इस हलचल आ रही है? एक्चुअली फ्रेंड्स, ये सब नहीं मालूम है तो हमको एक ही दुख रहता है, अज्ञानता का दुख। ये ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी हमारे अंदर फिर दुख है, फिर दर्द है, मतलब अपना दुख ज्यादा होता है, बड़ा हो जाएगा। ये क्या है? इतना बड़ा अद्वैत मार्ग में भी मुझको फिर ये दुख से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है? मतलब इधर हमको गुरु लोग ने एक बात बता रही है, अपने आप से चेक करो। क्या चेक करना है? किधर ना किधर श्रवण और मनन का जगह आपको सही नहीं है, यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक बार श्रवण का जगह चेक करो, यदि श्रवण का जगह परफेक्ट है तो मनन का जगह मतलब प्रैक्टिस का जगह यू आर समवेयर इन प्रॉब्लम, यू आर नॉट डूइंग वेल। चेक, अपने आप को देखो, क्योंकि ये दोनों ठीक है तो वो स्थित प्रज्ञता आ जाएगा, गारंटी। एक मटका है, वो मटका में पानी ला रही है और वो मटका के लिए छेद है, छोटा सा छेद है, तब क्या होता है? वो पानी स्थिर रहता है क्या? पूरा आउट, और वो मटका कभी भरेगा नहीं। अरे मैं इतना डालने के बावजूद भी ये मटका क्यों नहीं भर रहे? मतलब क्या क्यों नहीं भर रहे? उसका अंदर छेद है, उसको छेद को ठीक करना पड़ता है। ऐसा ही हम इतना प्रैक्टिस के बाद भी वो एकत्व स्थिति पर पहुंचने के लिए कुछ तो हमारे अंदर पकड़ रहे, बंद कर रहे। वी आर स्टॉपिंग समवेयर, मीन्स श्रवण ज्ञान का जगह क्या अंदर ले रही है? ध्यान से किधर भी कुछ छूट जा रही है क्या? अपना सुनने में, लेने में पहला उधर चेक करना, उसके बाद मानना। ओके, मैं किधर प्रैक्टिस में गलत कर रहे? पूरा सुनने के बाद फिर वही हालत, कितना भी प्रैक्टिस करो फिर वही हालत। इसका मतलब हम निदिध्यास स्थिति तक पहुंचा ही नहीं। हम सोच रहे हम पहुंच गया, बट हम उधर के उधर ही है, और थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है। आपको ये निदिध्यास का स्थिति मतलब वननेस का स्टेट पर पहुंचना है, दैट इज निदिध्यास, स्थिर चित्त पर रहना है। उधर तक पहुंचने के लिए ये दोनों को ठीक करना पड़ता है, इस दोनों को सीरियसली वर्कआउट करना पड़ता है। क्या है? श्रवण और मनन, मतलब अपना इंद्रिय ज्ञान, अंतरिंद्रिय ज्ञान, अंदर का हर एक स्थिति, अंदर का हर एक सोच, सबका ऊपर हम बहुत अवेयरनेस के साथ रहना। एक छोटा सा कहानी बताऊंगी। एक दिन इस शरीर का सभी इंद्रियों ने अपने आप को बहुत परफेक्ट सोचा है और सोचा है कि अरे हम इतना काम कर रहे, हाथ बोल रहे कि अरे मैं इतना काम कर रहे, पैर भी काम कर रहे, और ये ज्ञानेंद्रियम और कर्मेंद्रियम सब बहुत काम कर रहे,
और वो सभी को एक दिन गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? हम इतना काम कर रहे हैं, बट हम सबसे सेवा करवा कर पूरा खाना किधर दे रही है? अपना पेट में दे रही है। वो कुछ काम ही नहीं करता। ये पेट का ऊपर गुस्सा आ गया, इसलिए वो सोचा है अभी से ये पेट को कुछ भी खाना नहीं देना, क्योंकि ये पूरा खाना वो ले रही है, कष्ट हमको दे रही है। अब से पेट का भैया को ना कुछ खाना नहीं देना, और उनको भूखा रख दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये हाथ खाना नहीं दे रही है, पैर कुछ काम के लिए नहीं जा रही है, मुंह बंद हो गया। 2-3 दिन के बाद क्या हो गया? ऑटोमेटिकली सबका अंदर कमजोरी आ गया। सब पूरा हर एक भाग, क्योंकि सभी भागों के बीच में झगड़ा आ गया ना। ये झगड़ा का बीच में किसका ऊपर गुस्सा ज्यादा हो गया? पेट का ऊपर। और वो पेट को खाना बंद किया और पूरा कमजोर हो गया। तब सोचने लगा है, ये क्या, मैं पेट को खाना नहीं दिया तो, उनको खाना नहीं दिया तो हमको क्यों कमजोर है? तब दिल है ना, ये दिल बहुत बुद्धिमान है। वो दिल बोला है, अरे आप सभी को बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, थोड़ा मेरा बात सुनो। क्या है कि आपके लिए ही वो पेट काम कर रहे, आपको शक्ति देने के लिए वो अंदर रहकर उनका पूरा शक्ति से आपको खाना शक्ति देने के लिए वो वर्कआउट कर रहे। आप सिर्फ खाना देने के बाद अपना काम खत्म, बट मैं तो साक्षी है अंदर, और मैं देख रहे वो हर रोज आपको शक्ति देने के लिए बहुत कष्ट कर रहे हैं। और ऐसा अपने दोस्त के साथ आप झगड़ा किया, तब इन सभी इंद्रियों को, अरे सही है, हम ये तो नहीं सोचा। अब से हम सब मिलजुल कर एक होकर काम करना है। वो बात है एकत्व, मतलब निधिध्यासा, वो स्थिति है। मतलब जब तक अपने जगह हम परफेक्ट नहीं होता, एक दूसरों को मदद नहीं देगा, तब तक वो एकत्व स्थिति में पहुंचेगा नहीं, माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए एकत्व स्थिति मतलब अद्वैत स्थिति, एकत्व स्थिति मतलब मोक्ष स्थिति, एकत्व स्थिति मतलब मूल चैतन्य नित्यानंद स्थिति। वो मूल चैतन्य स्थिति, वो नित्यानंद स्थिति। फ्रेंड्स, बने रहो अपने अद्वैतामृत में। इस मोक्ष और एकत्व स्थिति के बारे में अच्छा से समझेगा। थैंक यू।